एक महाराज आचार्य श्री से, हम 2-3 महाराज थे, तो वो आचार्य श्री कहते महाराज जी दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो। एक दिन आचार्य श्री ने कहा तुम बार बार आके मांगते हो, वो तो कभी आके नहीं कहता। मैंने कभी नहीं कहा, मेरा नियम है मैं दुनिया के सामने हाथ फैला लूंगा, लेकिन भगवान और गुरु के सामने भिखारी नहीं बनूंगा। क्योंकि मैंने कई बार प्रवचन भी दिया, क्योंकि ये मंगल स्वरूप है, यहाँ से लिया नहीं जाता, यहाँ से मिलता है। गुरु से लिया जाए, गुरु से तो मिलता है, भगवान से लिया जाए, भगवान से तो मिलता है। बाप से वसीयत मांगी जाए, बाप से तो वसीयत मिलती है, वो ना भी देवे तो मिलती है। यदि किसी का बाप आकस्मिक बिना दिए मर जाए तो वकील साहब फिर वसीयत उसको मिलती है कि नहीं? बेटे को मिलती है। वो तो बस ये सिद्ध कर देगा कि वो मेरा बाप, बिना दिए मिल जाती है। इसलिए मेरा तो बोले आप दीक्षा नहीं मांगते हो इसलिए हमारी दीक्षा नहीं हो रही। मैं तुरंत आचार्य जी पास गया, मैंने कहा आचार्य जी यदि आप मांगने से देते हो तो मुझे भीख में दीक्षा नहीं चाहिए। मांगने से, जिसमें यही शब्द थे मेरे, मैंने कहा मांगने से दीक्षा देते हो तो महाराज मेरा नियम है मैं जिंदगी में कभी दीक्षा मांगूंगा नहीं। और मैंने आज भी नहीं कहा, कल भी नहीं कहूंगा, पूरी जिंदगी भर ऐसे ही रखोगे, पूरी जिंदगी भर ऐसे ही रखोगे तो भी मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि मुझे आगे बढ़ा दो। क्योंकि मेरा नियम है जो गुरु को पसंद है वही मुझे पसंद है। आपको पसंद है कि मैं ब्रह्मचारी रहूं तो मैं रह जाऊंगा, आपको पसंद है कि मैं क्षुल्लक रहूं तो मैं रह जाऊंगा, आपको पसंद है कि मैं हिलक रह जाऊं तो रह जाऊंगा, और आपको पसंद है कि मुनि बनना है तो अभी भी लंगोट खोलने की हिम्मत अभी भी है। आपको क्या पसंद है? आप मुझे किस रूप में देखना चाहते हैं? आपकी पसंद मेरी जिंदगी है। मैंने अपनी पसंद का त्याग, मेरी जिंदगी का कोई पसंद नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे वही देखना है जो तुझे पसंद है। मुझे कुछ नहीं सुनना, दुनिया की बातें मैं कभी सुनता ही नहीं था, आज भी नहीं सुनता हूं, आज भी नहीं सुनता, मेरी आदत ही नहीं। इसलिए ठीक ठाक दिमाग ठीक है। दुनिया की तुम्हारी नहीं सुनता हूं, इसलिए 1.5 घंटे प्रवचन दे पा रहा हूं। यदि दुनिया को सुनता तो तुम तो माथा गरम कर देता। मैं आज भी नहीं सुनता हूं, आज भी वही सुनता हूं जो मेरे गुरु को पसंद है, जो मेरी जिनवाणी माँ को पसंद है, जो मेरे भगवान को पसंद है, वही करता हूं जो है। इसलिए मुझे नहीं, आपको क्या पसंद है, आप मुझे किस रूप में देखना पसंद है, आपकी मैंने समर्पण कर दिया आपको। और गुरु को समर्पित करने के बाद महानुभाव कुछ नहीं करना अपन को, कुछ नहीं करना अपन को। गारंटी मेरी है, तुम गुरु पर छोड़ दो, तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, ये गारंटी मेरी है। उनके ऊपर छोड़ दो। यदि गुरु मना लिया है तो कुछ नहीं सोचना, आपको जो पसंद हो। आचार्य ने कहा, मैंने उसको ऐसा थोड़ी कहा, वो तुम्हारे पास पहुंच गया। नहीं महाराज उसको मत डांटो, मैं तो आपको कहने आया हूं कि यदि मांगने का इंतजार कर रहे हो तो मैं जिंदगी में कभी, क्योंकि मुझे तो मालूम है गुरु को जो पसंद होता है, गुरु वही होता है, वो अपनी पसंद को कभी खाली नहीं जाने देता। गुरु बहुत जिद्दी होता है, वो जिस दिन ठान ले के तेरा रूप ऐसा होना चाहिए तो वो वैसा रूप बना लेगा। ये शब्द कह के तो आ गया। ये सब मुश्किल से 1 महीना नहीं निकल पाया और आचार्य श्री ने बुला लिया, कल मैं दिगंबर दीक्षा देने का भाव है। मैंने नहीं कहा कि मुझे दीक्षा लेने का भाव है, गुरु ने कहा कि मुझे दीक्षा देने का भाव है। मैंने कहा गुरु महाराज मैं तैयार हूँ, मेरे तो पहले ही दिन से तैयारी है। मैंने तो उनसे कहा कि अभी लंगोट उतार दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी रुको। क्या बात है, ये है गुरु का वरदान।
बस मैंने सारी जिंदगी गुरु की पसंद में बिता दी, उसी का परिणाम है कि आज फल फूल रहा हूं। आज उनकी कृपा है और आज उन्हीं की कृपा है कि इन तूफानों में भी, कल कहा था ना, अब तो हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला। बोलो, अब तो हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, जिसके दीपक में दम होगी वो जलता रहेगा। जिसके दीपक में दम होगी वो जलता रहेगा। कौन करेगा फैसला? ये दीपक जलाऊंगे, ये दीपक जलाऊंगे, ये जलाऊं? कुछ नहीं। अब तो हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, जिसके दीपक में दम होगी, और मेरे दीपक में गुरु की दम है जी। भगवान की दम है, जिनवाणी माँ की दम है। ये दम जिसके दीपक में है, उसका दीपक कितने भी कल्पांत काल मरुता चलिता, वो आते ना, निर्धूम वर्तिरप वर्जित तैले पूरा कृष्णम जगत त्रयमिदम प्रकटी करो गम्यो न जातु मरुतम चलिता चलानाम दीपो परस्तमसिनाथ जगत प्रकाश। कहाँ है? तो मानतुंग आचार्य कितना हौसला बुलंद कर रहे हैं। निर्धूम वर्ती, जिस दीपक में तेल नहीं है, बाती नहीं है, और कल्पांत काल मरुता चलता चले ने, तूफान ऐसा चल रहा है कि पहाड़ भी उड़ जाएं। तूफान ऐसा चल रहा है कि पहाड़ भी उड़ जाएं, लेकिन दीपक की लौ को भी हिला नहीं पा रहा है वो दीपक। क्योंकि ऐसा कौन सा दीपक है भैया जो बिना तेल बाती के हो? दीपक को तेल बाती के बिना, और हवा चले वो लो हिले नहीं, ऐसा दीपक भी होता है क्या? उसको बोलते रत्न दीपक। रत्न दीपक के तेल नहीं, बाती नहीं, और वो कभी तूफान में उल्टा नहीं। ये भी रत्नत्रय का दीपक है। रत्न का दीपक में तेल बाती नहीं होती, रत्नत्रय के दीपक में तेल बाती नहीं होती। कितनी हवाएं चले, रत्नत्रय का दीपक, क्योंकि गुरु का दिया हुआ रत्नत्रय होता है, तो वह हवाएं करेंगी अब तो रोशनी का फैसला। जिसके दीपक में दम होगी, जलता रहेगा।